इसे सही में कहा जाता है धातु पर कला की चमक। जरी वर्क यानी सोने और चांदी की एम्ब्रॉयडरीज की सबसे बड़ी पहचान है। कर्नाटक की सबसे पुरानी टॉय मेकिंग ट्रेडिशन में से ये एक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की ओर जो अपनी कला, स्वाद और विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि कल्चर, क्राफ्ट और फ्लेवर्स का एक पावर हाउस है। यहाँ की सिल्क, कॉफी, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट सेंचुरीज पुरानी लेगेसी का हिस्सा है। हर प्रोडक्ट अपने आप में एक अलग कहानी, एक पहचान लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग सफर को। सबसे पहले बात करते हैं मैसूर रेशमी कपड़े की, यानी मैसूर सिल्क की। ये कपड़ा शाही दरबारों से जुड़ा हुआ है और इसकी खासियत आज भी पूरी दुनिया में छाई हुई है। जरी वर्क यानी सोने और चांदी की एम्ब्रॉयडरीज की सबसे बड़ी पहचान है। 1912 में मैसूर सिल्क दुनिया भर में फेमस थी। 1912 से ही मैसूर सिल्क दुनिया भर में फेमस है। आपको बता दें कि 1912 से ही मैसूर सिल्क दुनिया भर में फेमस है और इसे शाही मयानों में शाही पहचान गौरव कहा जाता है। आज भी कर्नाटक के वीवर्स अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसे बनाते हैं। यही कारण है कि हर मैसूर सिल्क एक टाइमलेस मास्टरपीस मानी जाती है। अब सिल्क की रॉयल शाइन के बाद एक ऐसी चीज की ओर बढ़ते हैं जिसकी खुशबू हर घर और हर मंदिर तक पहुंचती है। मांड्या और बैंगलोर की अगरबत्ती मेन हब मानी जाती है अगरबत्तियों में, यानी एसेंस स्टिक्स के लिए। भारत में लगभग 80% जो अगरबत्तियां हैं वो यहीं पे बनती हैं, चाहे वो पूजा हो या मेडिटेशन हो या कोई भी जगह सुगंध से भर देनी हो। इसलिए कहा जाता है घर या मंदिर की सुगंध यहीं से निकलती है। यही की अगरबत्तियां अपने लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और प्योरिटी के लिए जानी जाती हैं। यही वजह है कि इनकी डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। खुशबू की बात हुई है, अब चलते हैं यूनिक क्राफ्ट की ओर जो धातु पर अपनी कला की चमक बिखेरता है। मैं बात कर रही हूँ बिदर से जुड़ी हुई एक कला जिसको कहते हैं बिदरी वर्क। ब्लैक मेटल पर सिल्वर इनले का कमाल दिखाया जाता है। इसे रॉयल पैट्रोनेज यानी जो शाही परिवार हैं और इसे और भी पॉपुलर बना देते हैं। इसे सही में कहा जाता है धातु पर कला की चमक। मतलब ये एक धातु पर जो है सोने और चांदी के जो तार होते हैं उससे कला करी जाती है, उसकी खूबसूरती को और भी निखारा जाता है। ये क्राफ्ट आज भी कारीगरों की मेहनत और क्रिएटिविटी का एक प्रतीक है। यूनेस्को ने भी इसे हेरिटेज क्राफ्ट के रूप में मान्यता दी है। अब मेटल आर्ट के बाद चलते हैं कुछ रंगीनियों और खिलौनों की दुनिया में। चलिए बात करते हैं चन्नपटना टॉयज के बारे में। आपको बता दें कर्नाटक की सबसे पुरानी टॉय मेकिंग ट्रेडिशन में से ये एक है। इसे हेल मेल या आइवरी वुड से इसको हैंड कार्व किया जाता है और नेचुरल डाई से इसको कलर किया जाता है, जिससे ये बच्चों के लिए पूरी तरह सेफ होती है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह नहीं होते हैं। ये सचमुच खिलौनों में परंपरा का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे हम अपनी संस्कृति भी जीवित रख सकते हैं। आज ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टॉयज की कैटेगरी में आते हैं। ये मॉडर्न डिजाइन के साथ साथ इनका जो ग्लोबल मार्केट है वो भी बहुत स्पीड से और लगातार बढ़ रहा है। अब खिलौनों की बात चलते हैं टेस्ट की ओर, जहाँ स्वाद और सेहत दोनों का एक परफेक्ट मेल मिलता है। कोल्ड क्लाइमेट और ऊंचाई से मिलने वाला कूर्ग ऑरेंज बेहद स्वीट, जूसी और एरोमेटिक होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है, इसलिए इसे सही मायनों में कहा जाता है स्वाद और सेहत का एक परफेक्ट बैलेंस। ये ऑरेंज फेस्टिवल सीजन में खास अट्रैक्शन बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोकल इकोनॉमी में भी इनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट योगदान है। इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है फेस्टिव सीजन में। और जब टेस्ट की बात हो रही हो तो हमारे लिए जो कॉफी लवर, जो फेवरेट बेवरेज है कॉफी, उसको कैसे भूल सकते हैं। चलिए उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। कूर्ग और चिकमगलूर हिल्स को कॉफी हार्टलैंड कहा जाता है। इंडिया के लगभग 70% कॉफी प्रोडक्शन यहीं से होता है। इसकी रिच अरोमा और बैलेंस टेस्ट इसको वर्ल्ड फेमस बनाते हैं। हर सिप के साथ मिलता है जागृत स्वाद का एहसास। यहाँ की कॉफी प्लांटेशन ब्रिटिश एरा से चलती आ रही है। आज ये कॉफी इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइडेंटिटीज में से एक है। कर्नाटक हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर दोनों में ही काफी आगे है। यहाँ के लोकल आर्टिसन और फार्मर्स गर्व से अपनी पहचान बनाते हैं। टूरिज्म और एक्सपोर्ट्स में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम भूमिका है। खासकर जीआई टैग्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पर जो पहचान और सुरक्षा देती है, और यही है असली संदेश संस्कृति से समृद्धि तक। ये प्रोडक्ट ना सिर्फ हेरिटेज को बचाते हैं बल्कि जनरेशन से अपनी जो जड़ें हैं, अपनी जो रूट्स हैं उनको जोड़ते भी हैं और उनको मजबूत भी बनाते हैं। इसी से कर्नाटक की आइडेंटिटी और मजबूत होती है।
तो दोस्तों, कर्नाटक सिर्फ एक स्टेट नहीं है, बल्कि भारत की रिच संस्कृति, स्वाद और कला का एक संगम है। यहाँ की हर चीज अपने आप में एक कहानी कहती है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।